चलिए आई थिंक वी आर लाइव। जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ चुके हैं सभी को एक साथ गुड इवनिंग। चलिए शाम 6:30 PM के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग डेली आपके क्लास जो शाम 6:30 PM में काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं मात्र 5 दिन आपके एग्जाम में बच चुका है। 5 दिन में आपको वह प्रश्न आपको पढ़ा दिया जाएगा। अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न की चर्चा करते हैं। यहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में रहने वाले प्रश्न का सिर्फ चर्चा किया जा रहा है। तो उस क्रम में आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, आपके लिए हिंदी का जो प्रथम दिन आपका जो एग्जाम होने जा रहा है मातृभाषा हिंदी का, उसका पेपर मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं इसका बिल्कुल इसमें से यहाँ आज अगर इस क्लास को कर लेते हैं अभी से लेकर आपको डेली शाम 6:30 PM के क्लास एग्जाम तक आपको कर लेते हैं तो आप आसानी से अच्छे में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए आज उसी क्रम में मैं आपका हिंदी का लेकर आया। अगर कल का क्लास नहीं देखे होंगे जो छात्र है वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसके लिए मैं प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ। तो अब ठीक है, इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से हिंदी का जितना भी आपका भी ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे गेस प्रश्न के नाम से जानते हैं वो प्रश्न कराने जा रहे हैं। बस आपको क्या कर लेना है, डेली इस क्लास से जुड़कर आपको क्लास कर लेना है। शाम के 6:30 PM का शाम 6:30 PM का समय आपको याद रखना है। इस क्लास पर रेगुलर आकर आपको क्या करना है, क्लास करना है, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी में आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर 5 दिन में इतना आपको पढ़ा दिया जाएगा, यहाँ पर इतना वो प्रश्न पढ़ा दिया जाएगा जो सीधे अंतिम समय में आपको बताया, अंतिम समय में अंतिम गेस पेपर की चर्चा करेंगे। सभी विषय का आज हम लोग कल से शुरू किए हैं, तो सभी विषय का हम क्रैश कोर्स के रूप में तैयारी करने जा रहा है। बस वही पढ़ना है जो सीधे सीधे एग्जाम में आने जा रहा है। तो चलिए हिंदी का जल्दी से एक ना प्रश्न, और आपके लिए लाइव चैट ओपन किया गया है, तो लाइव चैट में सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आप जरूर पढ़ कर जाइए, क्योंकि वहां से इसी में से प्रश्न रहता है। बिहार बोर्ड बार बार आपका प्रश्न इसी में से बार बार यहाँ पर ले लिया जाता है, पूछा जाता है आपसे। तो चलिए 100 आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको कितना बनाना है, तो 50 का। किन्हीं बउआ टाइप 50 कौन सा रहेगा, तो इस क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो। और एग्जाम के पहले दिन, एग्जाम का पहले दिन 2 घंटा का लगातार क्लास रहेगा, उस क्लास को कर लेंगे तो 500 ऑब्जेक्टिव उसमें से। और अभी का ऑब्जेक्टिव आप इतना 600 ऑब्जेक्टिव आप देख कर जाइए, एक भी इस क्लास से बाहर नहीं रहने जा रहा है। 600 ऑब्जेक्टिव आपका हिंदी में होगा, 600 ऑब्जेक्टिव आपका साइंस में, 600 ऑब्जेक्टिव आपका सोशल साइंस में आपको करा देंगे, और मैथ में आपको पूरे मैथ का रिवीजन करा देंगे, ठीक है। तो किन्हीं 85 का उत्तर देना है, तो काफी शानदार। 50 इसी 600 में से 50 भी ना रहे तो बिहार बोर्ड क्वेश्चन कहां से लाएगा, इसी में से तो रहेगा ना। तो आपको क्या कर लेना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और जितना भी क्लास आपके लिए लेकर आया जाएगा सभी क्लास आपको कर लेना है शाम के 6:30 PM पर। आप क्लियर समझ चुके हैं। चलिए क्लास की ओर चलते हैं। एक नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए एक नंबर प्रश्न आपके सामने है। आपका नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किन्हीं 50 का ही उत्तर देना है आपको, जिसके लिए आपको 50 अंक दिया जाएगा। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, उस घर को कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, इस किस पदबंध का उदाहरण है। देखिए पहले आपका जो रहेगा इसमें व्याकरण से रहेंगे प्रश्न, पहले आपको देख लेना किस पदबंध से उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर किस पदबंध से, सर्वनाम पदबंध से। कहाँ है, तो उस कोने में बैठा हुआ आदमी आदमी जासूस है, इस किस पद का उदाहरण है, तो आपका सर्वनाम पद का। कहां है, तो ऑप्शन बी पर। दोनों प्रश्न क्या कर आपसे, जल्दी से आपको लाइव चैट आपके लिए चल रहा है तो आपको उत्तर देते चल रहा है। जिस प्रश्न को आपको उत्तर याद रहेगा उसके लिए आपको लाइव चैट ओपन किया गया है, सीधे सीधे उसमें उत्तर दीजिए। और जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं याद है सीधे सीधे यहां से बता देने जा रहा हूं, सीधे सीधे रट लीजिए। बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आपके लिए। जो लड़का अच्छा होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, या किस वाक्य का उदाहरण है, तो जल्दी से इसका उत्तर दे चुके हैं सभी विद्यार्थी। गुरुजी आपके सामने है ऑप्शन ए, अर्थात कि मिश्र वाक्य आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, आंखों का चार होना मुहावरा का अर्थ होता है। आंखें चार होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है गुरुजी, बिल्कुल सही। सभी विद्यार्थी का इसका उत्तर आना शुरू हो गया। आमने सामने होना कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है आपसे, सीधे सीधे आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं पूरे प्रश्न को। समान एक ही उदार के जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द, तो 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल
बिल्कुल राइट आंसर गुरुजी आपका ऑप्शन सी सहोदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, वीर शब्द का विलोम क्या है? जल्दी जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही, कायर। कहाँ है? तो ऑप्शन डी पर। 6 नंबर प्रश्न क्या कह, घर वाले को रहते ही एक अच्छे सारी नसीब ना हुई, ऐसा किसने कहा था? घर वाले को रहते ही एक अच्छे सारी नसीब नहीं हुई। इस प्रश्न का उत्तर जितने तूफानी लाल इसका उत्तर देने का जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। काफी शानदार प्रश्न है, बिल्कुल सही। जिन परीक्षार्थी ने इसका उत्तर 6 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कर दिए, नाजमा ने, आपका उत्तर बिल्कुल राइट है। आप इस बार की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में तूफान मचाकर आने जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कर आपसे 7वां प्रश्न, घर पर 2 लड़की और सलवार के लड़के को लेकर कौन अकेली है? कौन अकेली पूछ रहा है, लड़के को लेकर अकेली है, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यहां से देखिए सेकेंड हिंदी का जो बुक आता है वहां से भी प्रश्न खूब रहता है आपको ऑब्जेक्टिव में। मात्र 600 ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, एक भी प्रश्न नहीं बाहर आएगा। डेली अपने को क्लास करना है शाम के 6:30 PM के समय में। चलिए जल्दी से 7वां प्रश्न का उत्तर, जिन परीक्षार्थी का इसका उत्तर ऑप्शन भी आ रहा है गुरुजी आपका लक्ष्मी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलती है। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। 8वां प्रश्न क्या, माँ को कितनी पुत्री थी माँ को? तो बिल्कुल सही। सेकेंड हिंदी आप पतला पतला था उसे आप पढ़ लिए होंगे, तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही आपको कमेंट कर लेना है। आपको लाइव चैट ओपन किया गया, बिल्कुल सही दो, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यह बात अच्छी नहीं लगता कि माँ महीनों भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, कैलाश ने। कहाँ है? तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 10 बार आई आंखों पोंछ कर किसने आकाश पर देखा और आकाश की ओर देखा? किसने देखा था? तो आपको याद होना चाहिए लाइन को, आपको पतला पतला बुक के लाइन से पूछा जाता है प्रश्न, तो बिल्कुल सही। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से दे देना है। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके, तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन, इसमें से कोई ने पुत्र ने कहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, उपकार शब्द में कौन लिंग है? तो उपकार शब्द में आपका बिल्कुल सही। जिन विद्यार्थी का ऑप्शन बी आ रहा है पुल्लिंग है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? आप वीडियो का क्वालिटी 360p कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। लोगों ने चोर को मारा कि यह किस कारक का उदाहरण है? तो किस कारक का है? तो जल्दी से आपको याद रखना है। जिस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देते हैं, जिसका उत्तर नहीं है सीधे आपको रटते चलना है। चलिए 12वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास में, बिल्कुल सही, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अगला कर्म कारक, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। जिन परीक्षार्थी ने ऑप्शन डी किए हैं लेखिका, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण? बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बिल्कुल सही, इसका राइट परिणाम बोधक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो वह आया था किस काल का उदाहरण, बिल्कुल सही, आपका 15 नंबर प्रश्न का उत्तर। जिन परीक्षार्थी ने इसका उत्तर ऑप्शन बी किए हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कहां है? तो भूतकाल का, वह आया था तो भूतकाल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए पीडीएफ का क्वालिटी थोड़ा हाई कर लीजिएगा, हम आपको सीधे प्रश्न पढ़ रहे हैं, आपको सीधे आपको उत्तर देते चले। चलिए 16 प्रश्न क्या करें आपसे, व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 16 प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल सही। जिन परीक्षार्थी ने इसका उत्तर बी किया है अर्थात की 3, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। व्यांग शब्द का उपसर्ग है, तो 17 प्रश्न का उत्तर। जिन परीक्षार्थी ने इसका उत्तर आपको डी कमेंट किया है, आप वी, आपका उत्तर बिल्कुल। देखिए 50 आपको ऑब्जेक्टिव में से 50 सही कर देना है आज को, 50 में से 50 10 से 20 मिनट में आपको एग्जाम में भी सही कर है। मात्र इतना क्लास आपको कर लेना है, घबराने की कोई बात नहीं। जितना भी प्रश्न रहेगा सब यहां से आएगा, आपको आप क्लियर देख सकते हैं प्रश्न का, आपको लेवल पर जाइए, एग्जाम मॉडल का पेपर, आपको एग्जाम लेवल का प्रश्न ही आपके लिए बताया जा रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न आपको 98 प्रश्न, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, हसोई शब्द का प्रत्यय क्या है? तो हसोई शब्द का प्रत्यय बिल्कुल सही, 98 प्रश्न का उत्तर। जिन परीक्षार्थी ने इसका उत्तर ऑप्शन बी किए हैं हसोई, आपका उत्तर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्यों, गन्ना शब्द का विशेषण क्या है? तो गन्ना शब्द का विशेषण बिल्कुल सही। जिन परीक्षार्थी ने गन्नीय किया, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 20वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे जल्दी से।
घोड़ोहाक में कौन सा समास है, तो आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से इसका उत्तर देते चलना है। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी ने इसका उत्तर ऑप्शन सी किया है दीगो, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विकास क्रम पर रमांती, यहाँ पर देखिए प्रश्न का लेवल थोड़ा, यहाँ पर क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। किस नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सामाजिक विकास के रूप में समांती सभ्यता का आरक्षण किसका लाभदायक आर्थिक प्रतिशोल को कहा जाता है हो सकता है, तो किस नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार के आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सही, पूंजीवादी सभ्यता को, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है आपसे, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही। जिन परीक्षार्थी ने इसका उत्तर ऑप्शन ए कर रहे हैं सापेक्ष का, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप इस बार की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में तूफान मचा कराया जा रहा है। जरा शाही रूस का सभ्यता समाज को पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, तो बिल्कुल सही, आपका 23 नंबर प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी ने इसका उत्तर ऑप्शन ए किए हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जल्दी से 24 नंबर प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी का आपको उत्तर याद है, आपको 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको लाइव चैट ओपन किया गया, उसमें आपको उत्तर देते चलना है। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं याद है, सीधे उत्तर बता देते जाओ, सीधे रखते चलना है, क्योंकि एग्जाम में काफी कम समय है, 2 से 5 दिन मात्र है। 5 दिन में इतना आप तैयारी कर लीजिए, काफी शानदार मार्क आपको आने जा रहे हैं। चलिए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से है, तो बिल्कुल सही। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी का इसका उत्तर आ रहा है गुरुजी, ऑप्शन बी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, कथक, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या करें आपसे, जब दिल्ली हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहां चले गए, तो वह कहां चले गए थे, जल्दी से, काफी शानदार प्रश्न है, तो लखनऊ चले गए थे, ऑप्शन सी जिनका है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आपका तैयारी काफी शानदार है। चलिए, जिस परीक्षार्थी का उत्तर गलत हो रहा है आपको घबराने की बात नहीं है, सीधे आपको क्लास कर लेना है शाम के 6:30 PM, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 26 नंबर प्रश्न, जब बिरजू महाराज के बाबूजी का मृत्यु हुई तो बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो आप बउआ भी जानते हैं बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही, साढ़े 9 साल के, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है आपसे, अवनियो क्या है, तो अवनियो क्या है, तो आपको 27 नंबर प्रश्न का उत्तर देते चलना है, बिल्कुल सही, ये आप ईसाई मत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 28वां प्रश्न, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी से संकलन से ली गई है, आपको जरूर इसका उत्तर देना है, किस संकलन से ली गई है, तो बिल्कुल 28वां प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी का इसका उत्तर आ रहा है गुरुजी, शहर से सव्यान से, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सी। संतु भीगने से बचने के लिए कहां खड़े हो गए, तो संतु भीगने से बचने के लिए कहां खड़े हो गए थे, मकान के नीचे, कहां है, तो ऑप्शन सी पर। अगला, बिस्मिल्लाह खान का शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था, तो बिस्मिल्लाह खान के शहनाई के साथ आपका मुहर्रम का ना, तो ऑप्शन डी पर है गुरुजी, आपका राइट आंसर होने जा रहा है। चलिए 21वां प्रश्न क्या करें आपसे, कहानीकार का सुजाता का असली नाम क्या है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था, तो बिल्कुल सही, इसका असली नाम था आपका एस रंगराज, आपके सामने है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके 32वां प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करें। 32वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पापती कहां लेटी हुई थी, जल्दी से आपको लाइव चैट में इसका उत्तर देते चलना है, कहां पर, तो जिन परीक्षार्थी का ऑप्शन सी आ रहा है स्टेयर घर पर, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने है। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, ऐसा किसने कहा, तो मां ने कहा था। दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, अमराई का कुआं है, कहां है, तो ऑप्शन ए पर। मंगमा का बहू का क्या नाम है, तो मंगमा का बहू का नाम नजमा है, तो ऑप्शन बी आपके सामने राइट आंसर है। चलिए 36वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सतकौड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो सतकौड़ी होता का जन्म हुआ था आपका। 36वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही, इसका उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए 37वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, हल किराए के पर लेकर बांधने पर जमीन की खेती कौन करवाई थी, तो कौन करवाई थी, तो कौन का, इसका सरपंच ने, तो ऑप्शन ए आपके सामने हो जाएगा। चलिए ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाएं थे, तो किस भाषा के थे, तो वह ईश्वर पेटलीकर कन्नड़ के थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर करना चाहिए, आपको राइट आंसर मारना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 39वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, इसका उत्तर देने का प्रयास करें। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, माँ जी किस गौशाले का उपमा देते थे, तो माँ जी अस्पताल को, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कौन कौन महीने में माँ जी का आस भर, यहाँ पर देखिए, कौन महीने में माँ जी का आस भर महान था, तो बिल्कुल सही 40वां प्रश्न का उत्तर आपके जिन परीक्षार्थी का ऑप्शन बी आ रहा है माघ में, आपका उत्तर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 41वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। 41वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, शेखर एक, यहाँ पर आपको क्वालिटी हाई कर ले, शेखर एक, यहाँ पर देखिए नहीं दिखा रहा है प्रश्न, आपको इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, नहीं, शेखर एक नेपाल का उपन्यास किसका रचना है, तो जल्दी से 41वां प्रश्न का उत्तर आपको देखिए, एक एम है आपका, यहाँ पर आप क्लियर देखें, 41वां प्रश्न का उत्तर आपको देने का प्रयास करना है जल्दी से। जिन परीक्षार्थी का उत्तर ऑप्शन बी आ रहा है, सचिदानंद, हैरानंद और वात्स्याय अज्ञेय कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, एक वृक्ष का हत्या शीर्षक कविताओं में, शीर्षक नारायण के किस संकलन से ली गई है, तो आपको जरूर इसका उत्तर देना है, जरूर ए में है आपका। यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न का लेवल नहीं बताया, सीधे सीधे आपको उत्तर बता देने जा रहा हूँ किस से ली गई है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। 42वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इन दिनों से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए प्रश्न नहीं दिखा रहा है आपको, कोई बात नहीं, इसका उत्तर आपको जरूर सीधे सीधे प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको प्रश्न बता देने जा रहा हूँ। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, डंके धीरन का टॉल्स्टॉय के अनुसार जीवन का महत्वपूर्ण क्या है, तो आपको याद होना चाहिए 43वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, आपका संघर्ष है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न को छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कवि जीवनानंद के द्वारा जन्म कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए 45वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही। जिन परीक्षार्थी ने इसका उत्तर 1896 ईस्वी में किया, आपका उत्तर बिल्कुल सही। जीवनानंद द्वारा आपको डेली शाम का 6:30 PM का क्लास कर लेना है, अभी से लेकर आपको एग्जाम तक जरूर आपको क्लास कर लेना, अच्छे से आपको मार्क आने जा रहा है। चलिए प्रश्न क्या करें आपसे, जीवनानंद दास के द्वारा किस शीर्षक कविताओं में, यहाँ पर देखिए शीर्षक कविताओं में राम अवतार के मुनि के से उत्तम प्रेम का कविताओं का संज्ञा दी गई है, तो जल्दी से 46वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। जिन परीक्षार्थी का इसका उत्तर ऑप्शन सी आ रहा है, आपका उत्तर बिल्कुल सही। रेना मारिया के रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो 47वां प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है गुरुजी, ऑप्शन डी हो जाए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न क्या कह रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कवि की है, तो मेरे बिना शीर्षक कविता काफी शानदार प्रश्न है, किस कवि का है आपसे पूछा जा रहा है। 48वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, काफी छात्र यहाँ पर उत्तर दे दिया है गुरुजी भक्ति का, कहाँ है, तो ऑप्शन बी। प्रश्न की ओर चलते हैं। 49वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मात्र 15 ही प्रश्न बताएंगे और आगे आपका जो लेकर आया जाएगा तो उसमें सिर्फ 600 ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया जाएगा लाइव क्लास में। चलिए प्रेमगहन किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो प्रेमगहन आपका किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो 49वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी, सभी का आगे नाम लिया जाएगा। भारत हिंदू युग का, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कवि दिनकर किस के लिए सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस बात करते हैं कि किसके बात करते, तो बिल्कुल सही, आपको प्रश्न, आपको बुक पढ़े होंगे तो आपको याद आ गया हो, कवि दिनकर के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, तो 50वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल से जनता के लिए, जनता आ रही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न के इसी प्रकार में आपको 50 प्रश्न बताया, यहाँ पर देखिए 50 प्रश्न आपको बताया, 50 प्रश्न में से आपको कितना सही हुआ आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर प्रश्न आगे देखिए क्या कहता है, दाह और की नहीं अपने को सुधार रहा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, बिल्कुल सही, यह है आपका निजी वाचक। तो इसी प्रकार में आपको 50 प्रश्न करवाया, तो 50 में से आपका कितना प्रश्न आपको सही हुआ आपको जरूर बताना है। आगे की क्लास में आपको 50 से लेकर 100 तक की आपको करा दिया जाएगा, अर्थात कि 50 से 100 तक, और एग्जाम से एक दिन पहले आपको मात्र उस दिन आपको क्या किया जाएगा, 500 ऑब्जेक्टिव आप उस दिन और 100 ऑब्जेक्टिव अभी के क्लास से देख लेंगे और 500 ऑब्जेक्टिव उस दिन देख लेंगे, तो आपका 600 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो 600 में से 50 आपको 100 में 100 यहीं से रहेंगे, लेकिन अपने को 50 ही बनाना है। आपको मैं 600 बताऊंगा, जो इजी लगे आपको वो आपको OMR शीट पर कलर कर आ जाना है। इसी प्रकार आप क्लियर देख पा रहे होंगे, आपका इसी प्रकार आपका जो सेट कोड आपका A से J तक में सेट
सेट कोड रहेगा, आपको कोई भी सेट कोड रहेगा, आपको घबराने की बात नहीं है। जितना प्रश्न हम पढ़ेंगे सभी क्लास से रहेगा, सभी दिन। मात्र आपको क्या करना है, 6:30 PM पर खुद जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, उसे भी व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से आपको ज्वाइन कर लेना है। इसका PDF सीधे सीधे सेंड कर देने जा रहा हूँ, या पेपर जो आप देख सकते हैं सीधे सीधे पेपर आपको सेंड कर देंगे, और उसके साथ साथ इसका उत्तर भी आपको सेंड कर देंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर आपको मिल जाएंगे। बस 6:30 PM का क्लास आपको जरूर ज्वाइन करता है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आपको खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है। एग्जाम में आपको जरूर बता देना है कल कौन सा सब्जेक्ट को लेकर आया जाएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।